बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। चीनी वज़ीर आज़म की ली चौंग ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब से वक्त का तारुफ कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने भी बजाए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इस्तकबालिया तकरीब में शरीक थे। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मोहम्मद औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक और अता तारर ने भी तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म चीनी सदर शी चिनपिंग और चीनी हम मनसब से भी मुलाकातें करेंगे। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से भी मुलाकात शेड्यूल है। शहबाज शरीफ चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने IMF को $8 अरब कर्ज के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी है। IMF का $6 अरब देने का इंदिया। ज़राए के मुताबिक कर्ज जितना बड़ा होगा, शराइत भी उतनी ही सख्त होंगी। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को 2000 अरब के इजाफी टैक्स लगाना होंगे। रेडियो तरमीमी ऑर्डिनेंस, NHA तरमीमी ऑर्डिनेंस, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पोस्टल सर्विसेज तरमीमी ऑर्डिनेंसेस पार्लियामेंट से मंजूर कराना होंगे। तर्जुमान IMF जॉली कोजिक का कहना है कि पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए खातिर खा पेशरफ्त हुई है। होम ग्राउंड पर प्रोग्राम पर पाकिस्तान के लिए नए इक़दाम को सपोर्ट किया जा सकता है। वफाकी बजट में हेल्थ सेक्टर के हवाले से हुकूमती तरजीहात सामने आ गई हैं। वजारत सेहत के 64 मनसूबों के लिए 8 अरब 92 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट में वजारत सेहत के 32 जारी मनसूबे तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक नए बजट में जारी मनसूबों के लिए 5 अरब 56 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वफाकी बजट में सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के नादार कैंसर के मरीजों के इलाज का प्रोग्राम बंद करने की तजवीज़ है। इस्लामाबाद में कैंसर अस्पताल मंसूबे के लिए 7.5 अरब रुपए मुख्तस करने, आज़ाद कश्मीर में अंधेपन की रोकथाम के जारी मंसूबे को बंद करने की तजवीज़ भी है। उधर FBR की जानिब से टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय जीरो रेटेड पर टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी गई है। 1990 के एक्ट के तहत FBR ने तजवीज़ दी है कि जीरो रेटेड पर 18% सेल्स टैक्स लगा दिया जाए। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं शेयर करेंगे अशरफ मेहता। जी अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, टैक्स बढ़ाने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर जो है ना वो अमल किया जाना ज़रूरी है और इस हवाले से FBR ने जो तजवीज़ दी है उसमें कहा गया है कि जीरो रेटेड अशिया जो है ख़ासतौर पर जो दरामद की जाती हैं उन पर 18% सेल टैक्स लगा दिया जाए। अब इसमें दरामदी खादें शामिल हैं, सफारत खाने की मशीनरी शामिल है और अलाज शामिल है, ट्रैक्टर जो है दरामदी वो शामिल है, डेयरी में इस्तेमाल होने वाली जो अशिया है या खाम माल है वो शामिल है, जिसमें चॉकलेट भी महंगा हो जाएगा और जो डेयरी से बनने वाली दरामदी अशिया है वो भी महंगी हो जाएंगी। इस तरह से अगर देखा जाए तो जो टैक्स जीरो रेटेड सेक्टर है उनकी जो मशीनरी दरामद की जाती है, अगर ये तजवीज़ पे अमल होता तो उन पर भी 18% सेल टैक्स लग जाएगा, जिससे जो वसअत देने का अमल है उसमें कमी आएगी। अगर जानवरों की खुराक के वाले से बात करें तो कोई दरामदी है, दरामदी जो खुराक है उस पर भी, और ख़ासतौर पर जो दरामदी सिगरेट है उन पर अगर ये मजीद 18% सेल टैक्स लगता है तो वो सिगरेट भी बहुत महंगे हो जाएंगे। इस हवाले से आने वाले दिनों में महंगे कर दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। उधर बजट में टैक्सेस की इत्तलात स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार है। मार्केट में कारोबार का आगाज 2081 पॉइंट से आगे निकल चुका है। इंडेक्स 71,781 की कम तरीन सतह तक भी ट्रेड हुआ। मंदी के बाद मार्केट में रिकवरी देखी जा रही है। 73,000 की नफ्तियाती हद बहाल हो चुकी है। इंडेक्स 641 पॉइंट्स की कमी से 73,221 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर 2-4 नहीं, बिजली तकरीबन 10 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई है। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 9 महीने के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से जून से सितंबर तक 9 रुपए 98 पैसे की इजाफी वसूलियाँ की जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए रवा माली साल अक्टूबर और फरवरी के लिए बिजली 2 रुपए 67 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है, जिसकी वसूली जून के बिल्स में होगी।
जुलाई और सितंबर के लिए 3 रुपये 10 पैसे फी यूनिट का इजाफा जबकि जुलाई के बिल्स में वसूल किया जाएगा। अगस्त, नवंबर और दिसंबर के लिए 3 रुपये 22 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की गई है, जिसकी वसूली अगस्त के बिलों में की जाएगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से जनवरी और मार्च के लिए 1 रुपये फी यूनिट का इजाफा सितंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी के तमाम सैनिटर्स को आज मरी बुला लिया है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी सैनिटर्स से मुलाकात में शिरकत करेंगी। ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ सैनिटर्स से बजट तंजीमी अमूर के बारे में बात करेंगे। पार्टी मंशों पर नजरसानी के लिए तजावीज़ भी ज़ेर गौर आएंगी। मुलाकात में मियां नवाज शरीफ के चारों सूबों के दौरों के शेड्यूल पर भी बात की जाएगी। और मरीम नवाज की पंजाब हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल कारकर्दगी रिपोर्ट भी जारी कर दी गई। मरीम नवाज की हुकूमत के 100 दिन में तरक्याती और फलाही मंसूबों समेत महंगाई में कमी हुई है। सबसे अहम महंगाई में कमी के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दाम हैं। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 1300 रुपये की कमी हुई। सूजी के 50 किलो थैले में 1700 रुपये की कमी, जबकि बेकरी आइटम्स और चिकन और रोटी की कीमत में नुमाया कमी हुई। महंगाई की शरह में 28 से 11% की नुमाया कमी हुई, जिसका एतराफ़ बैन अल-अक़वामी जरीदे भी कर चुके हैं। मरीम नवाज की ज़ेर क़यादत पंजाब हुकूमत ने अपने पहले 100 दिनों में महकमा सोशल वेलफेयर के तहत हिम्मत कार्ड का आगाज़ भी किया। मंसूबे के तहत पहले मरहले में तकरीबन 30,000 अफराद को अगले 3 साल तक 7,500 रुपये माहाना वजीफ़ा देने का ऐलान कर दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट का ईद तक मार्केटों के औकात कार बढ़ाने का हुक्म सामने आ गया है। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मार्केटें रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। हफ्ते के दूसरे दिनों में मार्केटें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि अदालत की जानिब से स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस में महकमा आपाशी को बाग़ जना का मोगा खोलने का हुक्म भी दे दिया गया है। और पाकिस्तान के समाजी रहनुमा सारिम बर्नी की गिरफ्तारी पर अमेरिका का रद्द अमल भी सामने आ गया है। अमेरिका का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग, बच्चों की खरीदो फरोख्त और गैर कानूनी गोद लेने जैसे जराइम की रोकथाम पाकिस्तान और अमेरिका के बाहमी दिलचस्पी के शोबे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि अमेरिका अपने जिम्मेदारी को संजीदगी से लेता है। हम बैनुल मुल्की लेने देने के अमल को शामिल बच्चों और ख़ानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती इक़दामात पर नज़र रखते हैं। हम इन मसाइल पर पाकिस्तानी हुकाम के ताउन को खूब सराहते हैं। लाहौर पुलिस कब्जा माफिया के खिलाफ सरगर्म। सांदा पुलिस की जानिब से 15 की कॉल पर फौरी कार्रवाई करते हुए कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। घोटकी के करीब मुसाफिर वैन में गैस सिलेंडर फट गया। वैन में 15 मुसाफिर सवार थे, जिन्हें इलाका मकीनों ने बचा लिया। वैन जलकर राख हो गई। और फैसलाबाद के सनतकारों और ताजिरों ने हुकूमत से बजट में रिलीफ मांग लिया। सनती शोबे के लिए बिजली और गैस सस्ती करने, टैक्स में कमी करने का मुतालबा। आइए आपको बराह रास्त चलते हैं। इस वक्त ऐवान सदर में एक तकरीब जारी है।
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, may I have your permission to begin the proceedings of this special investiture ceremony. I request Qari Ehsanullah Kakar for recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایوان صدر میں پرنس رحیم آغا خان کو نشان پاکستان دینے کی تقریب اس وقت جاری ہے. Citation. The Agha Khan family has played a critical role in shaping the destiny of the Muslims of India. It was with the untiring efforts of Agha Khan III that the Muslims of India gained a voice in 1906, with the founding of the All India Muslim League, of which Agha Khan III was the first president. The part played by the Agha Khan family in the struggle and creation of Pakistan as a great friend of the Quaid-e-Azam and the Muslims of the subcontinent has been honored by history. Today, the Agha Khan family continues to work for the welfare of the people of Pakistan in the same selfless and altruistic spirit. Following the footsteps of his father and grandfather, Prince Rahim Agha Khan, through his many leadership roles within the Agha Khan Development Network, has, for more than a quarter of a century, dedicated his untiring efforts to improving the quality of life of the people of the resource-constrained regions of Asia and Africa. His personal contributions in the initiatives being undertaken in the fields of the economic, health, education, and cultural well-being of the poor and marginalized communities respond to their evolving and contemporary needs. He upholds a multi-generational legacy that traces its origins to the founding of the nation. Under Prince Rahim Agha Khan's leadership, the Agha Khan Fund for Economic Development has advanced path-breaking initiatives in Pakistan in commercial banking, microfinance, insurance, sustainable tourism, and the renewable energy sector. Pursuant to his emphasis on financial inclusion, the Agha Khan Fund for Economic Development has enabled access to financial services for nearly 50 million people in Pakistan. As founding chairman of the Agha Khan Development Network's Climate and Environment Committee, Prince Rahim Agha Khan has spearheaded the establishment of environmental stewardship policies and best practices to address climate change as central and cross-cutting themes across the network's activity. The overarching concern for habitat and vulnerability to natural disasters was evident in the Agha Khan Development Network's generous support for the people of Pakistan in the wake of the devastating floods of 2022. In recognition of his meritorious services and the role for the development, continued progress, uplift, prosperity, and betterment of Pakistan and its people, the President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon Prince Rahim Agha Khan the award of Nishan-e-Pakistan. Mr. President, may I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon Prince Rahim Agha Khan.
Mr. President, I now seek your permission to close the special investiture ceremony. Thank you. Ladies and gentlemen, the formal proceedings of the special investiture ceremony are now over. ऐवान सदर में प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान देने की तकरीब इस वक्त जारी है। आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान का एजाज़ अता किया है। प्रिंस रहीम आगा खान को नुमाया खदमात के पेश नज़र ये एजाज़ अता किया गया है। नजर आ गया है। हज का रुकन आज़म वफूक अरफा 15 जून जबकि ईद उल अज़हा 16 जून को होगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। पाकिस्तान में आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 26 घंटे होगी। यकम ज़िलहज 8 जून को होने का इम्कान है। पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद देखने के लिए रुयते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा।